अब हम जो बात करने आज जा रहे हैं वो ये बात करने जा रहे हैं हेमीप्लेजिक स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी के बारे में। तो मतलब हेमीप्लेजिक स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी का मतलब ये होता है शरीर का केवल एक तरफ अंग प्रभावित होता है और जिसमें पैरों में जो समस्या आती है वो अक्सर इक्वानिस गेट की प्रॉब्लम्स आती है। उसका तात्पर्य ये होता है कि बच्चे एक पैर को पंजे पर चलते हैं, एड़ी को उठा कर रखते हैं और दूसरा जो पंजा होता है समतल करके जमीन पर रखते हैं। लेकिन जब लंबे समय तक चलते हैं तो कुछ ना कुछ चेंजेस दूसरे पैरों में भी आने शुरू हो जाते हैं। यदि जो इक्वानस गेट होता है, टो वॉकिंग होता है, यदि हम इसको छोड़ देते हैं, किसी तरह का कोई इलाज नहीं करते हैं, समय रहते मैनेज नहीं करते हैं, तो पैरों के पतला होने और छोटा होने की आशंका बनी रहती है। क्योंकि दूसरी तरफ उसका जो पैरों पे वजन शरीर का जाता है वो ज़्यादा जाता है और जिस पैर में एड़ी उठा के चलते उस पर वजन कम ज़्यादा, इसलिए ग्रोथ कम होती है। अक्सर ऐसे बच्चों में गैस्ट्रोनिमियस और सोलियस लंबे समय तक जो एड़ी उठा के चलने के बाद दोनों टाइट हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या उनका केवल एक्सरसाइजेस से, प्लास्टर से, बोटुलिनम टॉक्सिन लगाने से जो गैस्ट्रोनिमियस मसल रिलैक्स हो जाती है, तो उनको प्रॉपर ब्रेस देते हैं। ब्रेस इस तरह का देना होता है, इसको एफओ बोलते हैं, और ये मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक मूवमेंट नहीं होगा गैस्ट्रोनिमियस जो मसल्स होती है वो स्ट्रेच नहीं होगी। तो स्ट्रेच नहीं होगी, फिक्स मैंने एफओ दे दिया है, तो कभी भी इक्वानस गेट हेमीप्लेजिक बच्चों में ठीक नहीं हो सकता है और फिर अल्टीमेटली या तो वो जीनो रिकर्वेटम में जाएगा, हाइपरटेंशन में जाएगा, या क्राउच गेट में जाएगा, जिसको जो हम कहते हैं जंप नी गेट बोलते हैं, उसमें चला जाएगा। अब हेमीप्लेजिक बच्चा है, ये आपने जान लिया कि हेमीप्लेजिक्स में मोस्टली गैस्ट्रोनिमियस प्रॉब्लम होती है, लेकिन साथ में सोलियस भी प्रॉब्लम हो सकती है, जबकि डायप्लेजिक्स में नहीं होती है। अब उसको हुआ तो जिनकी उम्र बहुत कम है, 6 साल से कम है, टाइटमन जो है केवल स्पासिटी केवल है, फिक्स लेंथ डिफॉर्मिटी नहीं आई है, तो उसमें या तो प्लास्टर लगा देते हैं या बोटुलिनम टॉक्सिन कभी कभी कुछ बच्चों में लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें टाइटनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, बच्चा कोऑपरेट नहीं कर रहा, थेरेपी नहीं हो पा रही है, पेन हो रहा है, उसमें बोटुलिनम टॉक्सिन लगाने के तुरंत बाद प्लास्टर भी लगाते हैं और फिर प्लास्टर हफ्ते 10 दिन बाद निकल करके फिर प्रॉपर एफओ जो मैं बता रहा हूँ ये और एक्सरसाइजेज पे डाला जाता है। कि यदि किसी बच्चे में केवल एक पंजा उठा के चल रहा है जिसको सेरेब्रल पाल्सी है, उम्र छोटी है, उसी समय से हम मैनेज करना शुरू कर देते हैं, तो तमाम अन्य समस्याएं जो आती हैं, घुटने का पीछे जाना, पैरों का छोटा होना, पतला होना, पंजे की जो आर से टूट जाना, वो सब समस्याओं से हम लोग बच सकते हैं।